नमस्कार। काफी बातों के सिलसिले में मैं डॉक्टर उमा शर्मा आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज साहित्यिक प्रेरणा के रूप में हम नागार्जुन द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध हिंदी कविता अकाल और उसके बाद से संबंधित विषयों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ में देखेंगे आधुनिक परिस्थितियों में ये कविता कितना प्रेरकदायी है। अकाल और उसके बाद कविता प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की सबसे चर्चित कविता है। इस कविता में कवि सिर्फ और सिर्फ 8 ही पंक्तियों में जीवन का सार निचोड़ दिया है। मैं बचपन में सुना करती थी कि रामायण को कोई एक महीने में, एक सप्ताह में, एक दिन में या एक घंटे में भी बता सकते हैं। ठीक वैसे ही नागार्जुन जी जीवन के उतार चढ़ावों को 8 ही पंक्तियों में बांधने का प्रयास इस कविता में किया है। अकाल मात्र शीर्षक में दिखता है, बाकी कविता की पंक्तियां अपने आप अकाल का दर्शन करवाती है। कविता पढ़ते समय एक रेखा चित्र की भांति अकाल से संबंधित चित्र हमारे मनोपटल पर आना कविता की उत्कृष्टता को दर्शाती है। कविता छोटी सी है, एक बार कविता पढ़ लेते हैं, बाद में कविता की व्याख्या और प्रासंगिकता की ओर हम दृष्टि पसार सकते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। पहले पद्यांश के 4 पंक्तियों में अकाल यानी ड्राट का वर्णन नागार्जुन जी करते हैं। सुख सुविधाओं में बड़े पले अनेक लोग अकाल की भीषणता की कल्पना तक शायद नहीं कर सकते हैं। बिहार में, बंगाल में आए अकाल की स्थितियों को परखने से पता चलता था कि अकाल की त्रासदी में लोग अपने गांव घर छोड़कर जा रहे थे, बच्चों को बेच रहे थे। लोगों का शरीर कंकाल जैसा दिख रहा था, मगर जिजीविषा के कारण उनके आंखों में एक ही आशा दिख रही थी, परिस्थितियां जरूर सुधरेंगी। इन पंक्तियों में चूल्हा, चक्की जैसी निर्जीव वस्तुओं को भी मानवीकरण कर उनकी विवशता को दर्शाया गया है। शिकस्त शब्द से नागार्जुन सजीव एवं निर्जीव दोनों की पराजित स्थिति को मूर्त रूप दे दिया है। प्राकृतिक आपदाएं यूं ही नहीं चली जाती, बल्कि अपने पीछे अनेक भयावह चिन्ह छोड़ जाती है। नागार्जुन कविता में साधारण जनता की पीड़ा एवं संवेदनशीलता को आंखों के सामने प्रत्यक्ष कर दिया है। कविता की पंक्तियां भीषण अकाल, भूखमरी, घर में चाहिए नीरवता और मृत्युघोष को दर्शाती है। किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो कानी कुतिया को अन्न भला कौन देगा। वह भी निर्जीव वस्तुओं के पास सो रही थी। घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं है तो छिपकलियों को आहार कैसे मिलेगा। घर में चूहे भी आहार अन्वेषण कर थक गए हैं, मगर कविता उधर ही समाप्त हो जाती है तो जीवन कुंठित हो जाता है। जीवन की सुंदर अभिव्यक्ति दूसरे पद्यांश में किया गया है। दर्द, पीड़ा और त्रासदायक स्थितियों से हल्की सी खुशी का अनुभव नागार्जुन जी करवाते हैं। दाने घर में आते ही घर में खुशी छा जाती है। घर के आंगन से धुआं उठना मात्र भोजन बनने का ही नहीं, बल्कि सबके भीतर ऊर्जा के पुनरागमन का भी प्रतीक है। सुख और समृद्धि के चिन्ह हमेशा बड़े बड़े नहीं होते हैं। कवि की कविता में छोटी छोटी वस्तुओं से प्राप्त होने वाले आनंद का संकेत मिलता है। कव्वे द्वारा पंखों को खुजलाया जाना मानो आलस्य के टूटने का संकेत करवाता है। जहां भोजन मिलने से फिर से कार्य करने की ऊर्जा
जागृत होती है और जीवन में आशा का संचार होती है। आज कोविड के कारण उपजी गंभीर स्थिति अकाल से कुछ कम नहीं है। यह प्राकृतिक आपदा है या कृत्रिम, जो भी हो, मनुष्य कुल को इस स्थिति से मुक्त होना ही है। अनेक लोग अपनी नौकरी खो बैठे हैं, लाखों अपने प्रियजन खो चुके हैं। इस स्थिति को देखकर मुझे लगता है जैसे घर में माँ जब रूठ जाती है तब घर स्तब्ध रह जाता है। माँ जब तक शांत नहीं हो जाती तब तक घर में एक प्रकार सी बेचैनी बनी रहती है। कोविड के कारण हर तरफ बेचैनी, परेशानी, स्तब्धता प्रकृति में छाई हुई है। अकाल में जिस तरह भूखमरी थी, वैसे ही आज लोगों में स्वतंत्रता की भूख और पुकार है। इतिहास में अनेक अकाल, भूकंप और महामारियों का प्रस्ताव है, मगर हमेशा मनुष्य उस स्थिति से उभरकर फिर से अपने जीवन को पुनर्स्थापित करता आया है। कोविड भी उन विपदाओं से भिन्न नहीं है। सिर्फ आशा ही कोविड के कारण जन्मी आतंक, भय से हमें मुक्त कर सकती है। आशा यानी होप, उम्मीद के साथ इंतजार करने का फल हमेशा मीठा होता है। कोविड के कारण जीवन में जो अड़चन आए हैं, विघ्न आए हैं, उन्हें अवसर समझकर आगे कदम बढ़ाना हमारा काम है। आप सब लोग इंद्रधनुष को देख चुके होंगे। बारिश और धूप के संगम में ही इंद्रधनुष बनती है। निराशा और आशा के इस जीवन सफर में हमें नितांत आशा की ओर झुकना होगा। आशा भी संक्रामक यानी कंटेजियस है। एक व्यक्ति आशा के बीज अपने साथ अनेकों में बो सकता है। प्रकृति इस बात का उदाहरण है। पतझड़ में वृक्ष वसंत के लिए प्रतीक्षा करना आशा का संकेत है। अगर शाखाएं रख जाती है तो फूल और पत्ती भी आ जाएंगे। नैराश्य के ये दिन बुरे हैं तो अच्छे दिन भी जरूर आएंगे ना। कहते हैं विल पावर में बहुत ताकत है। मैं इसके साथ वेटिंग पावर को भी जोड़ना चाहती हूँ। इस स्थिति से उबरने के बाद अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगना चाहिए कि मुसीबत की बेला को हमने किस प्रकार संभाल लिया है। जीवन में आशा और उम्मीद के दीपक निरंतर जलाए रखना चाहिए। आशा के साथ इंतजार करने में भी कुछ मजा और है। हैरी पॉटर सीरीज के द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में प्रोफेसर अल्बस डम्बलडोर जी कहते हैं, जीवन के अंधकारमय स्थितियों में भी आनंद मिल जाता है, मगर उसके लिए हमें ज्योति को निरंतर जलाना होगा। कोविड से उपजी गंभीर स्थिति से जल्द हम मुक्त हो जाएंगे। इसी आशा के साथ हम इंतजार जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब तक आप हमारे चैनल काफ़ी बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हफ्ते और एक साहित्यिक प्रेरणा के संग आपके सम्मुख में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब तक आप हमारे चैनल काफ़ी बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हफ्ते और एक साहित्यिक प्रेरणा के संग आपके सम्मुख में हाजिर हो जाऊंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।